नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 गणित की एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और मैं अध्याय बाय अध्याय आपको बताते जा रहा हूँ कि इस अध्याय में से कितने नंबर की क्वेश्चन आना है और कितने नंबर की ओटी पूछी जाना है। तो हम 6 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7 अध्याय और 8 अध्याय के बारे में, ठीक है। 7 और 8। 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो 5 नंबर का पूछा जाना है, और 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने लायक हैं और कौन कौन सी ओटी पूछी जाती हैं। वो हम सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताएंगे। और अगर इससे पहले आपने हमारी जो पिछले अध्यायों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हो। और प्ले लिस्ट भी इसकी बना दी है मैंने, तो वहाँ जाकर भी आप सभी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और मैंने बाकी सभी जैसे कि हिंदी का पेपर आने वाला है, सबसे पहले हिंदी का पेपर है, तो उसके मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डाल रखे हैं, ठीक है। संस्कृत के मैंने डाल रखे हैं, सामाजिक के डाल रखे हैं, विज्ञान के डाल रखे हैं, सभी के डाल रखे हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 7 अध्याय से। ये रहा आपका 7 अध्याय, और इसमें से आपका देखिए ध्यान से कैसे अंक आवंटित होंगे। तो 1 नंबर के 3 आएंगे और 2 नंबर का 1 आएगा। टोटल मिला के 3 और 2 5 अंक हो रहे हैं आपके। तो 5 अंक हो रहे हैं। अब 1 नंबर के कौन से पूछे जाएंगे, किस तरीके के पूछे जाएंगे, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बीच की दूरी वाला सूत्र लगता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक्स अक्ष से बिंदु पी 2,3 की दूरी क्या होगी। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बीच की दूरी सूत्र में रखना होता है। और ये आप, अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो अच्छी बात है, उसमें से कर लीजिए। और अगर आपके पास परीक्षा बोध है तो उसमें से भी कर लीजिए। ओटी इनसे बाहर नहीं जाती है। ये मेरे पास परीक्षा बोध भी है गणित की, और ये मेरे पास परीक्षा अध्ययन है, तो मैं इन दोनों में से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाता हूँ। आप इनको अच्छे से करते चलना, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपसे खालिस्तान जोड़ी और सत्य सत्य पूछे जाते हैं, जो पिछली बार भी पूछा गया था। कि देखिए, जो 23 में दे रखा है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। तो देखिए इसका दूसरे का आंसर आपका दे दिया है, बाय निर्देशांक या कोटि, है ना। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो ये एक्स अक्षांश या भुज, ठीक है। तो एक्स में आ जाएगा भुज और बाय में आ जाएगा क्या, कोटि, ठीक है। इस तरीके से आप याद करोगे, इनको सबको याद कर लोगे। यहाँ से समदूरस्थ होगा तो ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है। जे वाला इसमें भी ठीक इस तरीके से आपका आ जाएगा। और जे आती है आपकी जोड़ी, तो जोड़ी के आपके आंसर दे रखे, इनको आपको पढ़ते जाना। देखिए जहाँ से ज़्यादातर ज़्यादा आपको बीच की दूरी पूछी जा रही है। 0 4 एवं 3 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी सूत्र में हम मान रख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे सत्तर सत। तो इसमें से भी देखिए ध्यान से जी दे रखा है, 7,1 एवं 0,0 के बीच की दूरी 5√2 इकाई होती है। सत्य या असत्य, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे सूत्र में मान रख के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये आता है आपका एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीच की दूरी आपकी जी दे रखी है, ठीक है। क्या लिखा है, x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी। तो ये वाला सूत्र है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं लगभग। अब आते हैं हम सवालों की ओर। तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बिंदु दे रखे हैं, इनकी सबकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप इन सवालों को लगा के जाओगे, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए 23 में ये वाला पूछा भी गया आपसे, ठीक है। अब आता है आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल। अब मैं सभी इंपॉर्टेंट सवाल बताते जा रहा हूँ आपको। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल आप लिख लीजिए और फिर इनको घर पे सॉल्व कीजिए सही से, है ना। सवाल इंपॉर्टेंट पहले पूरे रजिस्टर में लिख लीजिए और फिर इनको सॉल्व करते जाइए, आपके कुछ भी सवाल बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। उसमें भी वही वाला सूत्र लगेगा, बीच की दूरी वाला, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये तो समझ लो पूछेगा आपसे, बहुत वीवीआईपी सवाल है। बाय का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी 2, -3 और क्यू 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें आपको दूरी बराबर पी क्यू का मान दे रखा है आपको 10। तो देखो ध्यान से, पी क्यू का मान ये इसमें रख देंगे, पी क्यू का मान 10 है और इनका मान यहाँ रख देंगे। इनकी तुलना करके ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, सॉरी y2 हो जाएगा। तो इनमें से आपको इसमें मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब आते हैं हमारे 8 अध्याय के। और हाँ दोस्तों, अगर आपको 7 अध्याय के सवाल अगर समझ में नहीं आते हैं, आपने अगर कोचिंग वगैरह नहीं ले रखी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इसलिए जल्दी बता रहा हूँ ताकि मैं सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपको प्रोवाइड करवा सकूँ
उसके बाद अगर आप मुझे बताओगे तो मैं सभी सवाल सॉल्व भी करवाऊँगा, ठीक है। चलिए अब 8 अध्याय आता है। 8 अध्याय का थोड़ा सा अंक आवंटित देख लेते हैं। 1 नंबर के 3 आना है और 2 नंबर का 1 आना है, टोटल मिला के होते हैं 5 नंबर, ठीक। इसमें से भी ओटी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ओटी इस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा जे मान आपको याद करना होते हैं, ठीक है। तो जे इसमें से जे इस तरीके से ओटी आप लगा के जाओगे, ठीक है। जे वाली ओटी दे रखी है, देखिए एक जे आपसे पूछा गया था कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, इसका आंसर 9 आ जाएगा। देखिए पूरे सभी के आंसर जे आपको सामने दे रखे हैं। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में भी ये सूत्र ही है, साइन थीटा कॉस थीटा के सूत्र याद करना है आपको, है ना। ये इनके तीनों के आंसर दे रखे हैं। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए जे वाला भी पूछा गया है, तो इसको आप ज्ञात करोगे, ठीक है। अगला आता है, देखिए यहाँ ध्यान से, जे भी एक पूछा गया है आपसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, पता है अपन को, सूत्र याद होना चाहिए। अब ये सूत्र याद होंगे तो आपकी ओटी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो आप सूत्र याद कर लेना पूरे, अगर आपके पास नहीं है तो मैं सारे सूत्र आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री है, 8 अध्याय है, उससे संबंधित सभी सूत्र मैंने लिखे हैं आपको। तो आप इनको अगर याद कर लेते हो, इन सूत्रों से एक भी आपका बाहर नहीं जाता है, ना तो सवाल जाता है और ना आपकी ओटी जाती है। पहले तो आपको जे ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय के जो तीनों रूप दे रखे हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा, ये सब इनके अपोजिट हैं। और इसमें से एक ट्रिक होती है जो तो सबको याद होती है लगभग, एल ए एल बटे के ए, यानी कि लाल बटे कक्का, तो जी पहला साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, दूसरा कॉस का आधार बटे कर्ण, तीसरा टेन का लंब बटे आधार, ठीक है। फिर इस तरीके से साइन थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा, ये जिनके अपोजिट होते हैं, ये आपको याद करना है ना। और फिर आते हैं आपके जे वाले, तो जे वाले भी आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सभी बता रहा हूँ ताकि आप इनको याद करते जाओ, आपका एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, मैंने ये सारे के सूत्र बना कर रखे हैं, आप इनको याद कर लेना, ठीक है जी। लिख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेना, ठीक है। और कुछ सूत्र जे हैं तो इनको भी आपको याद करना है, लिख लेना है अच्छे से और इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये सारे सूत्र आप लिख लेना, अगर इनको आप याद कर लेते हो तो आपका एक भी नंबर का बाहर नहीं जाएगा इसमें से। जी मैंने सारे सूत्र बना कर रखे हैं जे, ठीक है। जे वाला जे फिर में है, जे सिद्ध करना होता है, इस तरीके से मैंने सिद्ध करके बता रखा है। अगर आप बताओगे तो मैं दोबारा से आपको इसमें से सॉल्व करके बता दूंगा, अगर आप कमेंट करके पूछते हो मुझसे तो, ठीक है। देखिए इसमें से कुछ जो जोड़ी हैं जो पूछी जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा 22 में आई हैं जो पूरी जोड़ी, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, इनमें से भी पूछी जाएंगी। जो आपके सत्तर सत्य हैं, ठीक है, पूरे सत्तर सत्य दे रखे हैं, जो इनके सबके आंसर हैं, ठीक है। तो ये सारे सत्तर सत्यों के आंसर दे रखे हैं आपको। अब आते हैं आपके एक शब्द में उत्तर, तो इनको भी आप लगा लेना। अब आते हैं हम सवालों पर। सवाल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल है, संलग्न आकृति में टेन पी माइनस कॉट टी कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो जो सवाल है ये आपका लगा लेना। अगर बात की जाए इनमें से कौन कौन से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनमें से सवाल एक आएगा आपका, देखिए दोनों 2019 में भी पूछे गए, 2 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जी। और 23 में अगर बात करूं मैं, तो 23 में ये वाला सवाल पूछा गया है आपका, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो सेके और कोसे का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है, आपका सूत्र आ जाता है, ठीक है, सॉरी सवाल आ जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल आपका ये है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इनमें से इतने मान नहीं पूछे जाएंगे, किसी एक या दो का मान पूछा जाएगा, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाना है तो इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा। आपको जे मान दे रखा है, या तो साइने का पूछ लेगा या कोसे का पूछ लेगा, इस तरीके से आपसे मान पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, देखिए 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, ठीक है। तो इसको इस सवाल क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का परिकलन ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है आपका, पूरा बिल्कुल सरल सवाल है। अगला सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ कर वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है, पूरा सवाल। और सवाल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ये है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस 60 है ना, और बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 जी। अच्छा, इसमें से क्या होता है, आपको साइन 30 साइन 45 और साइन 60 साइन 90 इनकी मान याद रखना होता है। अगर आपको मान याद नहीं है तो मैंने इसमें सारणी बनवा रखी है पूरी, कैसे बनाई जाती है, कैसे मान ज्ञात करना होता है, वो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगला सवाल है आपका,
निम्नलिखित सर्वसमताएं सिद्ध कीजिए जहाँ पे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। तो इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये दोनों बनते हैं। इनमें अगर आएगा तो ये आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लगा के जाना, ठीक है, पूछा जाता है ये। ठीक है, ये वाला है, देखिए यहाँ से ये सॉल्व भी है, आप चाहो तो इसमें से कर लीजिए, नहीं तो वैसे आप अपनी विधि से कीजिए, आपके टीचर ने जो भी करवाया हो, लेकिन हाँ सवाल आपको ये लगा के जाना, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों ये आपके सभी 8 अध्याय के और 7 अध्याय के इंपॉर्टेंट सवाल मैं करवा चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे 9 अध्याय की। 9 अध्याय में देखेंगे कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आना है और कितने नंबर की ओटी आनी है, वो सभी हम हल करेंगे और देखेंगे, ठीक है। और अगर इससे पहले आपने मेरी सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की, वहाँ जाकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।